जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। मैथ क्लासेस हम इस पर करा रहे हैं, मैथ प्लेटफॉर्म है। तो चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था। इसमें जो है हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था पहले पार्ट में, और इंट्रोडक्शन हमने ऐसे देखा था, चाहे कहीं का ही बच्चा हो, चाहे एनसीईआरटी उसमें चल रही है उसकी क्लासेस में, चाहे वो अदर बुक से कर रहा हो, कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाते हैं सारे। बस क्वेश्चन आंसर लगाने को रह जाते हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज भी साथ के साथ कराते चल रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 इससे पहले हमने देख ली थी पूरी, हर क्वेश्चन किया था, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब चलेगी 5.2, इसके बाद हो जाएगा आपका चैप्टर फिनिश। इसके बाद एक और पार्ट हम लेके आएंगे लाइन्स एंड एंगल्स का, जिसमें अदर बुक्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप लगा के देखिएगा, क्योंकि सिर्फ अपने क्वेश्चन करने लेने से मैथ नहीं आती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाते हैं सारे के सारे। उसके अलावा हमें अपने क्वेश्चंस के अलावा अदर्स बुक के भी क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ जो है इनके सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के साथ। इसके साथ साथ अदर्स बुक्स के भी जो है हम क्वेश्चन कुछ लगाएंगे। एक और पार्ट लेके आएंगे, इसमें अदर बुक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 7 के नाम से, माय टीचर के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर। बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं मैथ की, जिसमें हमने 5th क्लास की, 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की एनसीईआरटी की जो है और अदर्स बुक्स की हम मैथ करा रहे हैं। और साथ साथ कॉम्पिटिशन की भी मैथ की एक प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो है 9th और 10th भी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ क्लासेस यहाँ मिलेंगी, और आने वाले समय में अगर आपका सहयोग रहा तो और भी सब्जेक्ट आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को। 5.2 स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ कराई थी जो इसमें लगेंगी इन 5.2 के क्वेश्चंस में, उनको एक बार मैं दोहराई दे रहा हूँ। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5.2 शुरू करने से पहले हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पर बेस्ड है, और क्या 3 प्रॉपर्टीज़ हमें सीखनी है सवाल निकालने के लिए 5.2 के। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को कैसे पता लगाएंगे कि पैरेलल लाइंस हैं या नहीं, यही क्वेश्चन आपके में दे रखे हैं 5.2 में। वैसे सारी प्रॉपर्टीज़ मैं करा चुका हूँ, लेकिन एक बार दोहराई दे रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट 2 लाइंस। मान लीजिए 2 लाइंस हैं आपके सामने दिख रही हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। पता कैसे लगाएंगे ये पैरेलल हैं या नहीं? जब 2 लाइंस को जो है कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, सच डेट पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, मैंने कहा था जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो वो जो है 8 एंगल क्रिएट करते हैं। कितने एंगल क्रिएट करते हैं? 8 एंगल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने आपको बताए थे 8 एंगल्स बनेंगे। एंगल्स आर इक्वल टू, देन द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो पैरेलल लाइन्स है ये, वरना नहीं है। तो ऐसे कैसे पता लगाएंगे? मैंने आपको बताया था सेम साइड सेम पोजीशन। मैंने बताया था आपको सेम साइड और सेम पोजीशन पे देखिए आप, सेम साइड सेम पोजीशन पे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता लगाते हैं। सेम साइड सेम पोजीशन का मतलब है यानी कि लाइन के ऊपर दोनों एंगल लाइन के दोनों ऊपर के एंगल के बराबर होने चाहिए। यानी एंगल 5 जो होगा, सेम साइड से मतलब है ये राइट साइड मान लीजिए इधर वाली को RS लिखे दे रहा हूँ, और ये लेफ्ट साइड मान लीजिए, ठीक है। लाइन के ऊपर का हिस्सा, लाइन के नीचे का हिस्सा, इस तरह से आप याद रखिए। तो राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड देखें तो एंगल 1 आ रहा है ऊपर, तो एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा किसके? लाइन के ऊपर वाले के। सेम साइड है, लेफ्ट साइड पे हैं दोनों और लाइन के ऊपर हैं दोनों। ऐसे ही एंगल 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। लाइन के नीचे हैं दोनों और दोनों एक साइड में हैं। अगर इस तरह से कंडीशन बन रही है तो मान लीजिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। अगर ये दोनों 30 हैं तो पैरेलल लाइंस मानी जाएगी, वरना नहीं। इसी तरह से इधर की तरफ देखते हैं, एंगल 2 जो होगा, तो एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा। अगर क्वेश्चन ये कंडीशन फॉलो करता है तो ये पैरेलल लाइंस है, वरना नहीं। तो प्रॉपर्टी कहती है कोई भी 2 पैरेलल लाइंस अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटे और अगर एंगल करेस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो वो पैरेलल लाइन है, वरना नहीं। आगे ये क्वेश्चन आएंगे देखेंगे, और इंट्रोडक्शन में मैं आपके बारे में बता चुका हूँ इसको। अगर एंगल 1 आपको 30 डिग्री दे रखा है तो एंगल 5 भी जो है 30 डिग्री ही होगा। अगर एंगल 5 जो है, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे रखा है एंगल 5, अगर यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है और एंगल 1 30 डिग्री दे रखा है, मान लीजिए आपको इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है, और ये आपको जो है एंगल 5 45 डिग्री दे रखा है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएंगी, क्योंकि इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हैं। वहीं अगर ये भी 30 डिग्री दिख रहा है आपको, ये भी अगर आपको 30 डिग्री दिख रहा है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स माने जाएंगे। तो इस तरह से हम चेक करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।
तो दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस और किस तरह से पता लगा सकते हैं, क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल से पता लगा सकते हैं। एक और तरीका है व्हेन ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, जब टू लाइंस को जो है कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, सच दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताए थे जो अंदर के एंगल्स होते हैं, जो ये वाले एंगल होते हैं, ये जो एंगल मैंने बताए थे ये वाले एंगल्स होंगे, ये इक्वल होते हैं, द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। अगर ये इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल है, वरना नहीं। जैसे कि 1 2 ये था, 3 4 ये थे, तो 3 ये गया, 4 ये गया मान लीजिए, और ये 5 और 6 थे, और 7 8 नीचे वाले थे। इस तरह से देखेंगे 5 6, तो इसमें क्या होता है, जेड शेप बनती है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये आपको जेड शेप बनती हुई दिख रही होगी, ये आया और ये गया, और इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा जेड शेप। एक जेड शेप ये बन गई, जिसमें कि ये वाला एंगल जो है ये 4 है, और ये वाला एंगल 4 है, और ये वाला एंगल 6 है। ये दोनों बराबर होंगे। और दूसरी शेप आपको यहाँ दिख रही होगी, मैं रेड से करके दिखाता हूँ अगर आपको दिख पाए तो। ये यहाँ इस तरह से ये दिख रहा होगा आपको, ये एक जेड ये बन रहा है, इस तरह से जेड ये बन रहा है, ये शेप बन रही है। यहाँ 3 हो गया और यहाँ 5 हो गया। तो अल्टरनेट एंगल जो होंगे, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के, इंटीरियर माने अंदर के, अल्टरनेट यानी कि अपोजिट, तो अपोजिट एंगल जो होंगे बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर इस तरह से बन रहा है, इक्वल हैं, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, वरना नहीं हैं। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस और क्या हो सकती है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, जब टू लाइंस ये जा रही हैं और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, डेट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, जो अंदर के एंगल्स होंगे, ये वाले जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड वाले, ये वाले, ये सेम साइड इधर है और सेम साइड वाले आर सप्लीमेंट्री। देखिए 1 2, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है हमारा, और ये 6 है, यानी कि 3 और एंगल 6 मिलके, एंगल 6 और एंगल 3 मिलके जो है 180 डिग्री के होने चाहिए। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 5 मिलके जो है 180 के होने चाहिए। अगर ये कंडीशन बन रही है तब भी पैरेलल लाइंस ये होती हैं। तो ये 3 कंडीशन हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने कराई। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, और तो इन प्रॉपर्टीज़ को लगाते हुए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, और इसमें पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। इन तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने अभी कराई थी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इनमें जो है फॉलो होगी, कौन सी प्रॉपर्टी इनमें लगेगी, ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले हम बना दे रहे हैं, देखिए डायग्राम को मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको वैसे दिख रहा होगा, देखिए ये 2 लाइन आपको दे रखी हैं, ये 2 लाइन हैं आपको दिख रही होंगी, और इनको इन्होंने नाम दिया है, एक को नाम दिया है ए, एक को नाम दिया है बी। और इसी तरह से इसको 2 ट्रांसवर्सल लाइन जो है काट रही हैं, ये इस तरह से आपको जो है बना रखा है। इसमें हमें मतलब नहीं है इस वाले से, इस वाले में सारे एंगल्स आपको दिए हुए हैं, और इस वाले में जो एंगल दिए हुए हैं वो उसको नाम दिया गया है, इसको 1 नाम दिया गया है, इसको 2 नाम दिया गया है, इसको 3 दिया गया है, इसको एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8 ये नाम दिए गए हैं। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया है इफ़, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है इफ़ ए पैरेलल बी, अगर ए जो है पैरेलल है बी के, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के इक्वल है। ये आपको कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन दे रखा है कि ए भी पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ए भी पैरेलल हैं और इसमें एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है, तो जो है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये 2 लाइन हैं और ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हैं एक दूसरे को, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है, मैंने कहा था सेम साइड सेम पोजीशन। अभी बस इसे रट लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सेम साइड हो और सेम पोजीशन हो, सेम साइड हो और सेम पोजीशन हो। शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, देखिए ये लेफ्ट साइड आपको दिख रही है, लेफ्ट साइड में है दोनों और लाइन के ऊपर हैं दोनों। मैंने आपको बताया था एंगल 1 जब ऐसी कंडीशन हो तो इसमें जो लगेगी वो क्या लगेगी प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी लगेगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होते हैं, सेम साइड सेम पोजीशन वाले एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल 1 एंगल 5 के होगा, जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी। एंगल 2 जो अगर यहाँ लिख दूँ तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा,
इसी तरह से अगर यहाँ लिख दूँ मैं 3 तो एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल यहाँ लिख दूँ 4 तो एंगल 4 8 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सेम साइड है, सेम पोजीशन है। 4 लाइन के नीचे है लेफ्ट साइड पे, 8 लाइन के नीचे है लेफ्ट साइड पे, ऐसे 2 लाइन के ऊपर है और 6 लाइन के ऊपर है, तो सेम साइड सेम पोजीशन पे जब वो बनेंगे तो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ में जो है लगेगी। कौन सी लगेगी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ में लगेगी। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला पूछा गया था अगर ए पैरेलल बी है, पहले ही बोल रहा है ए पैरेलल बी है अगर, और एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अब आप समझ गए होगे। दूसरा पार्ट देखते हैं फटाफट से। वहीं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, तो ए भी तो पैरेलल इसमें भी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है ए पैरेलल बी है और एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है। एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है, यानी कि आप देख सकते हो ये गई आपकी लाइन, ये क्या ट्रांसवर्सल। मैं एक ही को लेकर चल रहा हूँ, एक और लाइन है उसे नहीं लेकर चल रहा हूँ। एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है। ये भी अभी मैंने आपको बताया था जब जेड शेप बनती है, क्या जब जेड शेप बने अंदर के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। मैंने बताया था एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? अभी मैंने बताया था आपको दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो बताई थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, यानी कि इंटीरियर अंदर वाले एंगल और साथ के साथ ऑल्टरनेट माने अपोजिट एंगल। ऑल्टरनेट माने होता है अपोजिट और इंटीरियर माने होता है अंदर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है अगर बराबर हों तब भी पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी कि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो वो कह रहा है 4 बराबर है 6 के, तो ठीक है बराबर है, तो इसका मतलब ये ठीक है। ए पैरेलल बी है तो इसका मतलब ए पैरेलल बी है। हाँ जी ए पैरेलल बी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा कि पैरेलल हैं या नहीं, बस ये पूछा है प्रॉपर्टी पूछा है। तो प्रॉपर्टी हमने बता दी क्या प्रॉपर्टी लग रही है। अगर ए पैरेलल बी है और इसमें अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल जो बराबर हैं तो वहाँ जो है तो इसमें एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है तो वहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगेगी। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका फर्स्ट का। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटीरियर एंगल्स। देखिए आपको हो सकता है आंसर दिखाई दे रहे हो उनके, लेकिन कोई बात नहीं मैं समझा के चल रहा हूँ आपको। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, अगर इफ़, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 और प्लस एंगल 5 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, देन ए पैरेलल बी, क्या ए पैरेलल बी, तो ए पैरेलल बी होगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ये आपको बतानी है। तो ये गया आपका पैरेलल लाइंस, ये गया आपके एंगल्स, ये गया आपका एंगल 4 और ये गया आपका एंगल 5। और मैंने अभी आपको बताई थी थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल्स होते हैं सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। और जो वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी इसका नाम पूछा गया है, तो नाम आप बता सकते हैं। इंटीरियर एंगल है, दोनों अंदर के हैं, तो इंटीरियर, लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ a ट्रांसवर्सल, आ हटाना चाहे तो हटा दें, ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या होंगे ये? सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं सेम साइड के ट्रांसवर्सल पर आर सप्लीमेंट्री होते हैं। ये वाला मैंने थर्ड वाली आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो जो है 180 डिग्री बनाते हैं। और ये लीनियर पेयर भी एक तरह से देख सकते हैं, ये एक लाइन है और जिसको एक लाइन काट रही है, उस पर जो दो एंगल बने, ये एंगल बना है ये वाला, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये देख रहे होंगे आप, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने लीनियर पेयर के हिसाब से अगर देखें तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स ही बनाते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं आगे का, देखेंगे। वैसे आपको सॉल्यूशन दिख रहे होंगे लेकिन समझाते हुए मैं चलूँगा आपको। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, ये एक फिगर दे रखी है आपको और इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। पहला पूछा गया द पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस फिगर में जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे वो बताने हैं। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताने हैं, अल्टरनेट कौन से होंगे। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे। ये 4 चीज़ आपसे पूछी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 को। तो क्वेश्चन 2 की जो फिगर है मैं बनाई दे रहा हूँ आपके सामने,
ये गई, ये ए है, ये बी है, और इसे ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है इस तरह से काट रही है, और इन्होंने जो नाम दिए हैं अलग अलग, और उनके हम नाम दे दे रहे हैं। ये 1 है, ये 2 नाम दिया है, ये 3, ये 4, ये एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5 नाम दिया है, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 और एंगल 8, ये इनको नाम दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है कि द पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, द पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए थे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। सेम साइड पे हों, सेम साइड पर हों और सेम पोजीशन पे हों, सेम पोजीशन पे हों तो वो एंगल जो बराबर होंगे और साथ साथ जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग होंगे। क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, ये राइट साइड आप इसे राइट साइड मान सकते हैं और इसे लेफ़्ट साइड मान सकते हैं। तो राइट साइड में लाइन के ऊपर वाला और राइट साइड में लाइन के ऊपर वाला बराबर होगा, यानी एंगल 1 जो होगा यहाँ एंगल 5 के बराबर होगा। ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है और राइट साइड है। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, लाइन के नीचे है और लाइन के नीचे है, ये भी 6। इसी तरह से इधर के देखें तो एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 वो 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा लाइन के नीचे है और लेफ़्ट साइड पे है, ऐसी लाइन के नीचे लेफ़्ट साइड पे एंगल 7। तो ये जो हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। आप एंड करके भी लिख सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एंड भी आप लगा सकते हैं, इस तरह से कॉमा लगा के भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपको गलत नहीं होगा और ये भी आपको गलत नहीं है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर एंगल 2 एंड एंगल 6, एक पेयर ये बन गया, कॉमा एंगल 4 एंड एंगल 8, कॉमा एंगल 3 एंड एंगल 7। ये भी आपकी गलत नहीं है। तो ये सारे कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एक दूसरे के। साथ साथ ये बराबर भी होते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आप क्या पूछा गया दूसरे पार्ट में, इसे इरेज कर देते हैं। तो दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में आपको बताना है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मैंने अभी आपको बताया था। नेट का मतलब ही होता है अपोजिट, तो इसमें अपोजिट तो साइड होंगी, अपोजिट साइड होंगी और डिफरेंट प्लेस होगी और जगह भी अलग होगी। और अल्टरनेट में मैंने बताया था आपको जेड शेप बन जाती है। क्या बन जाती है? जेड शेप। इस तरह से शेप बन जाती है, जैसे ये लाइन जा रही है तो इससे, यानी 3 जो है ये एंगल 3 हो गया, 5 ये एंगल 3 हो गया, ये हो गया एंगल 5, और एक इस तरह से बन जाएगी। ये आपको लाइन दिख रही है, ये एंगल 2 हो गया और ये हो गया एंगल 8। तो क्वेश्चन पूछा गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। सेकंड जो है क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने कौन कौन से हैं इसमें। ये प्रॉपर्टी में इंट्रोडक्शन में आपको करा चुका हूँ सारी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने आपको कौन कौन से होंगे। तो आप बता सकते हैं सेम साइड, अपोजिट साइड हो और डिफरेंट प्लेस हो। यानी एंगल 3 जो होगा इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 5, या फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 भी लिख सकते हैं। बराबर भी होते हैं और जो ऑल्टरनेट भी होते हैं। और साथ के साथ एंगल 2 एंड एंगल 8 करके लिख सकते हैं, या फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 करके भी लिख सकते हैं। गलत कोई भी नहीं है। और अगर पेयर पूछे गए हैं आपसे तो पेयर बता दीजिए, एंगल 3 एंड एंगल 5, कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 8। आपका टीचर जिस तरह से आपको लिखवा रहा है उस तरह से लिख लीजिए, गलत कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। पेयर पूछा है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, गलत इनमें कोई भी नहीं है। और मैंने आपको करके दिखा दिया किस तरह से आपको अल्टरनेट वो होती हैं जिसमें जेड शेप बनती है और अपोजिट साइड और डिफरेंट प्लेस की जो एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। इसमें थर्ड पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बहुत आराम समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टीज़ मैंने करा चुके हूँ इंट्रोडक्शन में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। देखिए आंसर आपको दिख रहे होंगे, आप ये मत देखिए कि आंसर हमें मिल गए।
स्किप कर दें, आगे बढ़ जाएं, समझने की कोशिश भी कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, थर्ड देखेंगे तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, जैसे कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, अंदर वाले। ये लाइन आपको ये पैरेलल लाइन है, ये इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, अंदर वाले। इंटीरियर का मतलब ये होता है अंदर वाले। तो ट्रांसवर्सल पे बने हुए हैं, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है दो पैरेलल लाइन्स को, इस पर बने हुए हैं। तो ये जो एंगल्स होते हैं मैंने बताया था प्लस होके 180 डिग्री के हो जाते हैं। सेम साइड के इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो प्लस होके 180 डिग्री के होते हैं। अगर ऐसा है तो पैरेलल लाइन है, वरना नहीं है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, खाली ये पूछा गया है एंगल्स कौन कौन से हैं। तो एंगल्स लिख लीजिए, यहाँ 3 और 8 हैं और यहाँ 2 और 5 हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इजकल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल 2 प्लस एंगल 5 इजकल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के होते हैं कौन से, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। और इसको आप इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 5 ये पेयर्स हैं। और दूसरा पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है आपका एंगल 3 एंड एंगल 8। तो ये जो हैं द पेयर्स ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल हैं। ट्रांसवर्सल पे सेम साइड पे सेम एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। और एंगल्स पूछे गए हैं हमसे, पेयर्स पूछा गया कौन कौन से वो पेयर्स हैं एंगल्स के, तो हमने लिख दिया, ये इसके आंसर हो गए। आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हो। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, कह रहा है द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो जब होते हैं जब एक लाइन से दूसरी लाइन कट जाए। और ये 4 एंगल बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, 4 एंगल बनेंगे। जैसे कि यहाँ 4 बना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें अपोजिट साइड जो है, वर्टिकली अपोजिट साइड जो है इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है एंगल 4 के होगा। ये ऊपर वाली लाइन थी ए वाली, और इसी लाइन को अगर मैं नीचे लेके आऊँ इस तरह से, तो एक ये बी पे भी काट रही है, ये सीधी ये वाली लाइन ये बी पर भी काट रही है। और यहाँ भी जो 4 एंगल बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, 8, 5, 6, 7। तो इसमें 8 जो 6 के होगा और 5 जो 7 के होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक दूसरे के, यानी कि अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, और ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको करा चुका हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा। लेकिन हमें पेयर लिखने हैं तो हम पेयर लिख ले रहे हैं। फोर्थ वाले के पेयर्स क्या क्या होंगे, तो पेयर हम लिख ले रहे हैं। तो इसमें एंगल 1 तो एंगल 3 के होगा, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये वैसे बराबर होते हैं, लेकिन पेयर लिखने तो इक्वल टू भी करके लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कॉमा लगा के, ये ऊपर के हो गए। अब एंड लगा के लिखेंगे, इसमें से कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। एंगल 5 7 के कर दीजिए, एंगल 5 एंड एंगल 7 पहले इन्हें उठा लीजिए, एंड उसके बाद या फिर कॉमा लगा के लिख सकते हैं आप, कॉमा एंगल 6 एंड एंगल 8, या फिर एंगल 6 एंड एंगल 8। तो ये जो है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर हो गए। क्या होगा, ये द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं सारे के सारे, क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये सारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल्स होते हैं, नहीं कि यहीं मैं आपको बता दूं ये आपका आंसर है। इसके साथ मैं आपको बता दूं आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये आप याद रखिएगा। एंगल 1 3 के, एंगल 2 4 के, एंगल 5 7 के, एंगल 6 8 के, आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आए होंगे चारों पार्ट। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यू, इसमें पी पैरेलल क्यू दे रखा है, दो फिगर जो फिगर बनी हुई है इसमें पी और क्यू एक दूसरे की पैरेलल लाइन है, पहले बता दिया है। फाइंड द अननोन एंगल, जो एंगल नहीं दे रखे हैं उनको फाइंड करना है। तो इसको हम बना ले रहे हैं, हो सकता है आपको आंसर दिख रहे हों, लेकिन जो है साथ के साथ जो है आप इसको समझते हुए भी चलें। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन की हम पहले बना लेते हैं फिगर। वैसे आपको क्वेश्चन में दिख गई होगी, ये गई आपकी फिगर। ये आपकी फिगर है, और इसको जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इस तरह से काट रही है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काट रही है, और उस पर एंगल बने हुए हैं, और इस पे एंगल बने हुए हैं। ये दे रखा है 125 डिग्री का, ये ई है, ये एफ है, ये ए है, ये बी है, और ये जो है सी है, और ये डी है। ये सारे फाइंड करने हैं आपको। एक एंगल आपको दे रखा है। आपको
अगर आपने प्रॉपर्टी ठीक से पढ़ी है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सारे के सारे एंगल फाइंड हो जाएंगे। तो अब आप जो है कोई सी भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से भी लगा सकते हैं, 125 डिग्री है तो ये कौन सा होगा, इस तरह से भी लगा सकते हैं, कैसे भी आप लगा सकते हैं। करेस्पेंडिंग एंगल्स आपको आते हैं। अगर इसको इस तरह से आप रख लें, अगर इसको फिगर को इस तरह से आप रख लें ना, अगर इस फिगर को आप इस तरह से भी रख लें, इस तरह से अगर फिगर को रख लें, तब भी आप जो आराम से लगा पाएंगे इस फिगर को। देखिए अगर इसको 125 डिग्री मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, अब भी आराम से इसको आप कर पाएंगे, ए बी सी डी। इस तरह से अगर फिगर को ऐसे कर लें तब भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 125 डिग्री है और इसको अगर निकालें, ये पी दे रखा है, इसको नाम भी दे देते हैं हम, ये पी दे रखा है और एक को नाम दे रखा है क्यू। अगर ये पी मान लें तो ये कि सीधी ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल जब बनते हैं तो लीनियर पेयर में क्या होता है, लीनियर पेयर के थ्रू ये दोनों एंगल जो है मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। तो कोई भी आप उठा लीजिए, इस तरह से आप समझने की कोशिश किया करिए फिगर को। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस मेरा कहने का आपको बस इतना है कि आप कोई भी जो है प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हैं। तो एंगल से स्टार्ट करते हैं, एंगल ई को निकालते हैं। स्टार्ट फ्रॉम ई से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम ई से स्टार्ट करेंगे। पी पे अगर देखें, पी लाइन के ऊपर अगर देखें, इस पी लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं। अगर इस पी लाइन को खाली मैं उठाऊं, जैसे कि आपको बना के दिखा दिया है मैंने यहाँ पर, पी लाइन को अगर उठाऊं तो ये ई बना हुआ है, ये ई बना हुआ है, ये 125 डिग्री का एक एंगल बना है और ये दोनों एंगल मिलके जो 180 डिग्री के होंगे, ये हमें पता है। क्यों? वायर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ई से अगर हम स्टार्ट करें तो ई प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और क्यों होता है ये आपको बताना है। क्यों होता है? क्योंकि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी ऐसा हमसे कहती है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी हमसे कहती है। ब्रैकेट में ये आपको लिखते हुए चलना है। ई इज इक्वल टू, जब प्लस की कोई चीज़ इधर आएगी तो माइनस की हो जाती है। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बस आप जो है सवाल पे ध्यान दीजिए और साथ के साथ प्रॉपर्टीज आप पढ़ते जाइए। ये 55 डिग्री आपका आ गया, ई इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब ई इज इक्वल टू 55 डिग्री आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि ई जो है हमारा, ये जो ई था ये कितना आ गया है, 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 55 डिग्री। अब आप देखिए इसी को अगर मैं इस तरह से पूरा बनाऊं, ये एफ दे रखा है और क्या है, एक दूसरे के वर्टिकल हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, ये जितना है उतना ही ये होगा। तो नाउ इसे आप हैंड टू हैंड जो करते जाइए, कोई क्वेश्चन बड़ा है तो मिटाना पड़ेगा मेरे को। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू अगर देखें, नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एफ इज इक्वल टू ई के होगा, जो एफ होगा वो ई के बराबर होगा। तो एफ इज इक्वल टू ई के बराबर होगा, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। तो भाई एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 55 डिग्री। कितना आ गया जी? 55 डिग्री। तो ये तो सॉल्व हो गए हमारे। 125 डिग्री दे रखा था, ई निकाल दिया, ई के थ्रू वर्टिकली अपोजिट एंगल 55 डिग्री आ गया। ठीक है जी। अब इसको ना मैं दोबारा बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए 125 डिग्री निकल आए, ई इक्वल टू 55 डिग्री निकल आए, एफ इक्वल टू 55 डिग्री निकल आए। अब इस एंगल को अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, इस फिगर को ऐसे कर दूँ अगर मैं, ये आपको दिख रहा है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दूँ, जैसे मैंने ऐसे किया है इसको, तो ये 125 डिग्री ये रहा। ठीक है, ये हो गया ई, और ई के सामने वाला एफ ये हो गया। ठीक है। अच्छा, ए बी ये आ गए, ए और बी, और सी डी ये आ गए, सी नीचे था और डी ऊपर था। ये एंगल बन गए। अब आपकी फिगर मैंने ऐसे पलट ली, 125 डिग्री था बाय लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन जाते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं, ये हमने 55 डिग्री निकाल दिया। ठीक है। ई वर्टिकली अपोजिट है किसके, एफ के, तो ई बराबर है एफ, तो ये भी 55 डिग्री निकल आएगा। तो एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री निकल आया। अब निकालते हैं आगे का। देखें मैंने और प्रॉपर्टी बताई थी, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग गई, वर्टिकली की भी लग गई। अब एक और प्रॉपर्टी निकालते हैं। ई को ए के बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि सेम साइड है और सेम पोजीशन है। मैंने बताया था आपको, लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है और सेम साइड है, ये राइट साइड है, ये देख सकते हैं। इसको हम राइट साइड मान लेते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड मान लेते हैं। सेम साइड सेम पोजीशन पे अगर हो तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लग जाता है। क्या लग जाता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। आगे सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू ई हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना आ जाए, ए इक्वल टू ई हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 55 डिग्री, 55 डिग्री किसके थ्रू आ गया भाई, ये
ये आ गया हमारा, यहाँ ब्रैकेट के लिए जगह नहीं तो यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप आगे ही लिखिएगा इसके, वाया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी जो है लग गई है इसमें। क्या लग गई? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लग गई है। अब आगे देखेंगे, जब ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा 55 डिग्री, तो ए के साथ साथ क्या निकल सकता है? देखिए अगर यहाँ देखें, इतने को अगर निकाल लूँ इस लाइन में मैं, ये ए है आपका, ये आपका सी है, ये आपका डी है और ये आपका बी है। तो क्या ए जो है सी के बराबर होगा? क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ए इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू हो जाएगा ये भी 55 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सी भी हमारा निकल आया वर्टिकली अपोजिट क्या है? एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो सी इक्वल टू भी 55 डिग्री यहाँ निकल आया। अब ये 55 डिग्री निकल आया और सारे निकल आए, दो रह गए हैं बस, बी, डी और बी। तो देखिए अब एक और बार वर्टिकली ए इक्वल टू ये निकल आया। अब हमें निकालना डी। क्या? लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, ये जो एंगल है 125 डिग्री, ये एंगल ऊपर है इसके लेफ़्ट साइड पे और ये भी लाइन के ऊपर है। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। सेम साइड और सेम पोजीशन पे अगर हो तो ये भी डी इक्वल टू 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू। कितना हो जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू, करेस्पॉन्डिंग तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू ये हो गया आपका 125 डिग्री का, ये हो गया। अब बी को निकाल लीजिए, डी के वर्टिकल है ये, भाई ये बना हुआ है, ये डी है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हो गया? बी, और वर्टिकली अपोजिट बराबर होते हैं। तो डी इक्वल टू 125 है तो ये भी 125 डिग्री होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बी इक्वल टू डी बोल सकते हैं, बी इक्वल टू डी होगा, बी इक्वल टू हो गया 125 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। ये आपका ये हो गया सॉल्व। ये सारे के सारे आपके सॉल्व हो गए। अब आप लिख सकते हैं, देखिए सारे एंगल्स निकल आए। 125 डिग्री था, इसे हमने निकाले लीनियर पेयर के द्वारा। लीनियर पेयर से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एफ मिल गया। ई ए के बराबर होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स था। ए से सी मिला वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर वर्टिकली अपोजिट सी मिला, ठीक है। इसकी सी और डी को भी हम निकाल सकते थे वाया लीनियर पेयर, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये और ये एंगल बराबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए थे। फिर डी और बी को हमने निकाले 125 डिग्री के। अगर यहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ना लगाते डी के थ्रू, तो सी और डी को हम लीनियर पेयर के थ्रू भी कर सकते थे। 55 डिग्री प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री भी करके कर सकते थे, लेकिन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ये और ये हमने बराबर मान लिया क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये आपके सारे के सारे एंगल्स आपको निकल आए, आपको आंसर दिख रहे होंगे सारे। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। दो फिगर आपको दे रखी है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जिसमें कि एल पैरेलल एम दे रखा है। एक में दे रखा है एल पैरेलल एम और एक में दे रखा है ए पैरेलल बी। दोनों में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो न हो सकता है आपको आंसर दिख रहे हो, लेकिन हम जो है बारी बारी से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वही प्रॉपर्टी हैं और कोई बाहर से प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसमें। जो 3 प्रॉपर्टी करा रखी हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चंस हैं। फोर्थ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का हम पहला पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट। और पहला पार्ट जो है यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये 2 पैरेलल लाइन आपको दे रखी हैं, जिसमें बुक में नाम दिया गया है, एक को एल दिया गया है, एक को नाम दिया गया है एम। और ये जो है इसको ट्रांसवर्सल लाइन एक काट रही है। इसको इन्होंने नाम दिया है 110 डिग्री का, 110 डिग्री बताया है। और ये जो है बताया गया है इसमें एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना कई तरीके हैं। एक तो आप लीनियर पेयर लगा सकते हैं 110 डिग्री, क्योंकि यहाँ जो 2 एंगल बन जाएंगे, देखिए इस डिग्री को, इसको और इसको अगर मैं ए मान लूँ या वाई मान लूँ, कुछ भी अगर मान लें। देखिए ये तो पता है हमें एल पैरेलल, ये तो हमें पता है एल जो है पैरेलल है एम के, पैरेलल लाइन पहले ही पता दे रखा है कि पैरेलल हैं। तो अगर इसको लीनियर पेयर के थ्रू करें तो 110 प्लस इसको एक्स, इसको वाई या ए मान लें, कुछ भी मान लें, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू कर सकते हैं। ये सेम साइड सेम पोजीशन लेफ्ट साइड पे दे रखा है, ये लेफ्ट साइड है आपकी, ये 110 डिग्री है लाइन के ऊपर वाला, तो ये भी 110 डिग्री होगा। तब हम इसे निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसके थ्रू निकाल ले रहा हूँ।
इसको मैं जो है ए मान लीजिए या वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मान लो मैं ए मान लेता हूँ या आप वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो मान लीजिए तो 110 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे हो गया? लीनियर पेयर के थ्रू। किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं इसे? लीनियर पेयर के थ्रू कर रहा हूँ। आप वैसे करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको सारी पता है। मैं लीनियर पेयर के थ्रू कर रहा हूँ। तो इसको अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो ये तो यहाँ रह जाएगा, 180 डिग्री यहाँ था, ये उठ के यहाँ आ गया 110 डिग्री। तो ए इक्वल टू कितना रह गया? 70 डिग्री, 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई हमारे पास? ए इक्वल टू 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लगा लीजिए, क्योंकि लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर है ए और ये भी लाइन के ऊपर है एक्स, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहते हैं? सेम साइड सेम पोजीशन हो तो वो एंगल बराबर होते हैं। तो ए जो बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के। तो अब आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू बराबर ए, एक्स ए के बराबर होगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। तो एक्स इक्वल टू हमारा 70 डिग्री निकल आया। सेकंड पार्ट देखते हैं। फोर्थ के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इसकी फिगर मैं आपको बनाई दे रहा हूँ। देखिए कि क्या जो दो पैरेलल लाइन हैं ए और बी, अब वो दिखाई दे रही होंगी। वैसे हो सकता है आंसर आपको दिखाई दे रहा हो। ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन भी दे रखी हैं, दो इनको काटती हुई। इनको दे रखा है एल नाम, इनको दे रखा है एम नाम, और साथ साथ इनके एंगल्स भी दे रखे हैं। ये 100 डिग्री दे रखा है, ये आपको एक्स दे रखा है, और ये आपको 80 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? 80 डिग्री। इसमें हमें क्या निकालना है? एक्स फाइंड करना है, और पहले बता रखा है एल पैरेलल एम है। अच्छा, एल को पैरेलल बताया एम के, ए बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ये पैरेलल लाइन है या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, एल पैरेलल एम है, इतना हमें पता है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स का और 80 का तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, क्योंकि एंगल्स भी अलग हैं, साइड भी अलग हैं, और जो पोजीशन भी अलग है, तो इसका तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। और ए और बी से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं बता रखी। एल और एम पैरेलल बताया हुआ है। इसको मैं अगर अलग से बना के दिखाऊं, ये एक एल जा रही है, एक एम जा रही है, ये पैरेलल लाइन हमें बताई हुई है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, 80 डिग्री और एक्स का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, ना ही 80 डिग्री और ना ही 100 और 80 डिग्री का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। खाली हमें ए से मतलब है, ये लाइन दे रखी है कोई भी टू, तो हमें ए से मतलब है, ये 100 डिग्री दे रखी है। ठीक है जी, और ये दे रखा है हमें, ये हमें एक्स निकालना है। ठीक है, अगर आप देखें इस चीज़ को, इसी को इस तरह से बना के दिखाऊं, देखिए फिगर को ना आप हर तरह से देखा कीजिए। ये एल एम दे रखा था, ए भी मैंने अलग कर लिया, क्योंकि 80 डिग्री से हमें मतलब नहीं है, 80 और एक्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ना ही 80 और 100 और 80 का कोई कॉम्बिनेशन है। ये खाली कंफ्यूज के लिए दे रखी है। अगर एल और एम ये लाइन है हमारी, ये एल है, ये एम है, दे रखा है, और ये गया आपका ए। मान लीजिए इस तरह से मैंने घुमा दी, इस तरह से हमने घुमा दी, ये ए दे रखा है। अगर ये 100 डिग्री है और ये एक्स है, तो सेम साइड है। मान लीजिए इस तरह से राइट साइड है, एक तरह से मान लीजिए सेम साइड है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। तो सेम साइड और सेम पोजीशन, मैंने आपको बताया था सेम साइड और सेम पोजीशन जब हो, जब सेम साइड हो और सेम पोजीशन हो, तो वाया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है की प्रॉपर्टी, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्स इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। ये निकल आया। बड़ा ही कुछ करना नहीं था, बस आपको समझना आता है। इसमें एक्स आपको पता लगाना था, और आपको दे रखा था एल पैरेलल एम, खाली एल और एम पैरेलल दे रखी है, ये दोनों लाइन नहीं दे रखी। और बी बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, बी से हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही इसके 80 डिग्री से मतलब है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ना एक्स और 80 डिग्री का कोई कॉम्बिनेशन है, ना ही 100 और जो है 80 डिग्री का कोई कॉम्बिनेशन है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे आप क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले इसको मैंने अलग बना के दिखाया, फिर इसको और रोटेट करके दिखा दिया आपको। अब आप आराम से समझ पाए होंगे। सेम साइड सेम पोजीशन, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तभी एल पैरेलल एम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है आंसर भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे और आप समझिएगा। इफ़
इफ़ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर ए बी सी 70 डिग्री है देन फाइंड करना है एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ को। तो इसको हम बनाने को, तो उसको हम बना लेते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं पहले और आपको दिखाते हैं। देखिए ये एंगल आपको दे रखा है, एक एंगल तो आपको ये दे रखा है, ये गया, ठीक है। इसमें जो है एंगल ए तो ये आपको दे रखा है, ये आपको ए एंगल दे रखा है, ठीक है। और ये आपको बी दे रखा है और साथ के साथ ये बताया ये 70 डिग्री का है, ठीक है। साथ के साथ आपको 70 डिग्री का दे रखा है और इसी के साथ साथ ये आपको सी दे रखा है। एक और जो है इसी के साथ एंगल बनाया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि कैसे इसे हम निकालेंगे। देखिए डी है और ये हो गया आपका जी दे रखा है, ये आपको ई दे रखा है और ये आपको एफ दे रखा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करना है, पहले में फाइंड करना है एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी को फाइंड करना है। और दे क्या रखा है, एंगल ए बी सी जो है हमें दे रखा है क्या, 70 डिग्री। एंगल ए बी सी 70 डिग्री दे रखा है और उसके अलावा हमें निकालना है। तो अगर इस लाइन को हम देखें, खाली इस लाइन को अगर उठाऊं, देखिए इस वाले एंगल को मैं उठा ले रहा हूँ। देखिए ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये जो एंगल ए है, ये बी है और ये है आपका सी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो इस लाइन को ये काट रही है डी, ये काट रही है ये डी, ये डी दे रखी है। इस लाइन को अगर मैं आगे की तरफ बनाऊँ, ये देखिए इसको अगर मैं आगे की बनाऊँ तो ये एक पैरेलल लाइन है। अगर इसको मैं आगे बनाऊँ, रेड लाइन से आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं आगे बनाऊँ तो एक पैरेलल लाइन है। और इसको भी अगर मैं आगे की तरफ कराऊँ कोशिश, तो बी सी जो है ट्रांसवर्सल काट रही है ए और डी को, यानी कि ए यहाँ पे पैरेलल है डी के और बी सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ये, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। और ये जो आपको दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ए पैरेलल डी है और बी सी जो है इस पर ट्रांसवर्सल लाइन है। बी सी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन है। और मैंने आपको बताया था अगर सेम साइड हो, सेम पोजीशन हो, लाइन के अंदर और लाइन के अंदर सेम साइड हो, सेम पोजीशन हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू एंगल डी जी सी जो होगा, ये दे रखा है डी जी सी, तो एंगल डी जी सी जो होगा ये 70 है तो ये भी 70 होगा। देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इन फिगर में, कौन से फिगर में, इन फिगर, इस फिगर में आप देखेंगे ए जो है पैरेलल है किसके, ए बी जो है ए बी पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल है किसके, ए बी पूरी पैरेलल है डी ई के। यहाँ थोड़ा मिस यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, ए बी पैरेलल है डी ई के, ठीक है। ये दो लाइन है जिसको बी सी ट्रांसवर्सल है, इस पर क्या है, बी सी जो है ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है, क्या है भाई, बी सी ट्रांसवर्सल है। सो मैंने आपको बताया था सेम साइड हो और साथ के साथ जो है सेम पोजीशन हो, सेम साइड हो और सेम पोजीशन हो, सेम साइड है सेम पोजीशन हो, तो जो है एंगल डी जी सी जो होगा, एंगल डी जी सी जो होगा, एंगल डी जी सी जो होगा, जी आप यहाँ लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए, जैसे बी लिखा हुआ है बाहर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल डी जी सी जो होगा वो एंगल ए बी सी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सेम साइड सेम पोजीशन पे जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्योंकि तो इसलिए जो है फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा एंगल डी जी सी जो है वो 70 डिग्री आएगा। ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है एंगल डी ई एफ को फाइंड करना है। एंगल डी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये क्या होगा, डी एफ को फाइंड करना। अब इसको मैं बना के दिखाऊँ अगर अलग से तो आप देख पाएंगे, ये बी सी, एक ये लाइन जा रही है बी सी, ये आपको दिख रही है बी सी, ये बी है और ये सी है, ये आपको लाइन दिख रही है, ठीक है। और वहीं आपको एक लाइन दिख रही है ई एफ, वैसे आधी है यहाँ तक है, ये आपको ये ई दे रखा है, ये एफ दे रखा है, लेकिन ये ई तो पूरी चली जाएगी ना कहीं तक भी, तो इसको ई एफ यहाँ तक मैं नाम दे सकता हूँ इस तरह से,
ई तो पूरी जाएगी ना, तो ई तो पूरी जाएगी ना। तो ई एफ, और इस पे जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है डी ई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है डी और ई, ये दिख रहा है आपको, है कि नहीं। और ये आपको 70 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि दे रखा था सी के पास। ये थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको डी दे रखी है, ये आपको 70 डिग्री दे रखा था। और आपसे पूछा है एंगल ई, ये जो एंगल ई पूछा गया था यही तो था, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये जो एंगल है आपसे पूछा गया है। अगर इसको मैं देखिए, इसको मैं रेड लाइन से आपको डिनोट करके दिखाता हूँ। ई को, ये ई है, यहाँ ई दे रखा था, अगर इसको मैं बढ़ा दूँ, यहाँ देख रहे होगे आप, इसको अगर मैं बढ़ा दूँ इस तरह से, तो ये पैरेलल लाइन बन गई पूरी ई एफ, और ये बी सी एक पैरेलल लाइन बन गई, और डी ई जो है इसे काट रही है, क्या काट रही है, काट रही है, डी ई पूरी यहाँ ऐसे कर काटेगी। तो ये 70 है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि सेम साइड सेम पोजीशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लग रहे हैं। तो अब आप इसमें लिख सकते हैं, किस तरह से हम लिखेंगे, देयरफॉर करके लिख सकते हैं। देयरफॉर बी सी जो है पैरेलल है, बी सी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है जी, बी सी पैरेलल है ई एफ के, एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल, और इस पर डी ई एक ट्रांसवर्सल है, डी ई इज ट्रांसवर्सल, डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो एंगल डी ई एफ जो होगा, एंगल जो डी ई एफ है, जो डी ई एफ है वो बराबर होगा किसके, एंगल डी जी सी के, एंगल डी जी सी के, एंगल पूरा डी ई एफ जो बराबर होगा वो एंगल डी जी सी के होगा इतने के। क्यों, क्योंकि भाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल डी ई एफ इजक्वल टू 70 डिग्री, एंगल डी ई एफ इजक्वल टू 70 डिग्री। दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, ये आपको दिख रहा था एंगल ए बी सी, और एंगल ये पूछा था आपसे डी, एंगल डी जी सी पूछा था। तो इस ये करस्पॉन्डिंग था इसके, तो ये करस्पॉन्डिंग होगा इसके, क्योंकि ये भी एक पैरेलल लाइन है। तो दोनों एंगल्स मैंने अलग, दोनों फिगर्स मैंने इसको जो अलग अलग बना के दिखा दिए, बना भी सकते हैं, बना के भी दिखा सकते हैं, और सॉल्व भी मैंने करके दिखा दिए। 6 पार्ट देखते हैं, पार्ट देखेंगे, और दूसरे पार्ट की मैं फिगर बनाई दे रहा हूँ, इसे आपको दिख रही होगी फिगर, फिर मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ये एक लाइन है, इसे एल नाम दिया हुआ है, ये एक लाइन है, इसे इन्होंने एम नाम दिया हुआ है, और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है जिसको इन्होंने एन नाम दिया हुआ है। ये 75 डिग्री दे रखा है, और इसके साथ साथ ये 75 डिग्री दे रखा है। और आपको बतानी है क्या एल जो है पैरेलल है एन के या नहीं। वैसे आपको देख कर ही पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, क्योंकि इस तरह से बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके एल और एम जो है मिल जाएंगी। और जबकि पैरेलल लाइन वो होती हैं जो कि आगे जाके मिलती नहीं है, या आपस में कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी। तो वैसे देखने से पता चल रहा है ये जो है पैरेलल लाइन नहीं है, फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। दोनों एंगल्स का देखें तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा, 75 डिग्री ये, यहाँ ये सेम साइड भी नहीं है, ना ही पोजीशन है। तो चलिए एक को निकालने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी को निकालेंगे, या तो इसको निकाल लीजिए आप, या फिर इसको निकाल लीजिए। अगर इसको आप निकालेंगे बाय लीनियर पेयर के थ्रू, एल को, ये 75 है, इसको एक्स मान के 180 डिग्री के कर लीजिए, जो एंगल ये निकल के आएगा वही ये होना चाहिए। अगर है तो सही है, नहीं तो नहीं, वरना इसको निकाल लीजिए 75 को, इसको x मान के, इस वाले एंगल को x मान के, जो एंगल ये होगा यही वो ये होगा। तो कैसे भी कर लीजिए, हम इससे करते हैं। तो a प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, a इसको a मान लेते हैं, ठीक है, a प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। क्यों, क्योंकि वाया लीनियर पेयर, वाया लीनियर पेयर ऐसी प्रॉपर्टी हमसे कहती है, वाया लीनियर प्रॉपर्टी है। ये एक लाइन जा रही थी आपकी एन, और ये एक आपकी एल जा रही थी, मैं इतना ही बना के दिखा दे रहा हूँ। ये 75 डिग्री है, और ये जो है ए है, और इन दोनों पे एक राइट, एक स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनते हैं, कितने भी एंगल बने वो 180 डिग्री के होते हैं। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, तो ए इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 75 डिग्री। ए इक्वल टू 180 डिग्री में से आ गया 105 डिग्री, कितना आ गया 105 डिग्री, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 105 डिग्री। और जो कि सेम साइड सेम पोजीशन है, ये 70 है, तो ये भी ये 75 है, तो ये भी 75 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। क्या, तो ए इक्वल टू आ गया 105 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं हियर
तो हियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सेम साइड सेम पोजीशन वाले इक्वल नहीं है, आर नॉट इक्वल। डेट इज एल इज नॉट, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल लिखना चाहे पैरेलल लिख दीजिए, मैंने ऐसे लिख सकते हैं पैरेलल टू एम। ये सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं, 6 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है और इसमें फिगर बना देते हैं हम। ये एक फिगर बनी हुई है आपकी, ये एल दे रखा है, ये एम दे रखा है और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इस तरह से काट रही है और इसको नाम दे रखा है एन। और एक एंगल आपको दे रखा है 57 डिग्री का। कितना दे रखा है? 57 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल दे रखा है आपको वो दे रखा है 123 डिग्री का। कितना दे रखा है? 123 डिग्री का। तो आप कैसे भी देखिए, इन दोनों का तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं क्योंकि अल्टरनेट एंगल भी होंगे ना, तो वो अंदर के होते हैं। ये अगर है तो इस तरह से अगर देखें, इस तरह से जेड जो बन रहा है, अगर ये 123 डिग्री है, 123 डिग्री है तो ये भी 123 डिग्री होना चाहिए अंदर वाला। अगर इस तरह से हम निकालने, इसको अगर निकाल पाए तो इसको हम कैसे निकाल पाएंगे? बाय लीनियर। तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो हम देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, बाय लीनियर पेयर निकाले ले रहे हैं। ये वाली जो एम वाले जो स्ट्रेट लाइन जा रही है और इसको जो ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है एक एन, ये एक एंगल आपको दे रखा है 123 डिग्री का। अगर इस वाले को आप सॉल्व कर लें, इसको हम ए माने ले रहे हैं, एक्स मान लीजिए। अगर इसको हम सॉल्व कर लें, क्योंकि दोनों एंगल मिलके कितने के होंगे? 180 डिग्री के। अगर ए निकल आएगा, जो भी ए निकलेगा वो इसके बराबर होना चाहिए। 57 डिग्री यहाँ है क्योंकि सेम साइड सेम पोजीशन पे है, लाइन के ऊपर है और राइट साइड में। अगर ये 57 डिग्री है तो ये भी 57 डिग्री निकल के आना चाहिए। तो देखिए, देख लेते हैं। तो इसको मान लीजिए ए, तो ए प्लस 123 डिग्री, इसको 123 डिग्री है, इसको 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर चल रहा है। लीनियर पेयर में हम देखेंगे तो ए इक्वल टू 180 डिग्री और ये माइनस आ जाएगा उठ के क्योंकि वो प्लस का है वहां पर। तो ए इक्वल टू, इसको आप माइनस करेंगे, 3 के साथ इधर रह के 7 में से 2 गए 5 और एक का एक कट गया, तो ए इक्वल टू आ गया 57 डिग्री। यानी कि ए इक्वल टू आ गया 57 डिग्री। सेम साइड सेम पोजीशन पे है, बिल्कुल सही जा रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है बराबर है, ए इक्वल टू 57 डिग्री है। तो इसलिए तो देयरफॉर हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इस तरह से लिखेंगे हम। डेट इज एल इज पैरेलल टू, लिखना चाहे लिख लीजिए वरना वो साइन मैंने बनाना सिखा दिया आपको, टू एम। इसका एक और लास्ट पार्ट और देखते हैं। एक्सरसाइज का 6 पार्ट का जो लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इस फिगर को बना रहे हैं, देखिए। तो एक ट्रांसवर्सल, ये एक पैरेलल लाइन आपको दे रखी है, ये एल है, और ये लाइन आपको दे रखी है इधर से आ रही है, ये एम है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से काट रही है, ये एन है। आपको दिख रहा है? ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, और ये आपको 72 डिग्री दे रखा है। और आपको बताना है कि एल पैरेलल एम है या नहीं। तो एल पैरेलल एम नहीं है क्योंकि ये आगे जाके कहीं ना, क्योंकि ये लाइन एल जो है और ये एम जो लाइन जा रही है कहीं ना कहीं जाके आगे जाके मिल जाएंगी। तो एल पैरेलल जो है एम के नहीं है। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें, इस वाले एंगल को अगर निकाल लें, देखिए एल के ऊपर जो जा रहा है, अगर इस वाले एंगल को हम निकाल लें, ये अगर 90 डिग्री दे रखा है, ये अगर 90 डिग्री दे रखा है आपको, और इस वाले एंगल को हम निकाल लें तो ये जो है इसके बराबर आना चाहिए वाया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख लेते हैं, चलिए। इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, जो भी आपका मन है ए मान लेते हैं। प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ए इक्वल टू 180 डिग्री में से जो है माइनस 90 डिग्री को करेंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री ये आ गया हमारा 90 डिग्री, जो कि 72 के बराबर नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड सेम पोजीशन पे जो बराबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं हियर, यहाँ पर देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे हियर, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स आर नॉट इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। ए तो एल इज नॉट पैरेलल टू एम, तो एल जो है पैरेलल नहीं होगा एम के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। और आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको आप ए मान लेते, ठीक है, इसको आप ए मान लेते, तो इसको आप निकालते तो ये निकल आता 72 प्लस ए इसको 180 डिग्री, 108 डिग्री। तभी आप चेक कर सकते थे ये 108 है तो ये 108 नहीं है, तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। देखिए प्रॉपर्टी बहुत सारी मैं बता चुका हूँ, आप किसी भी प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, लीनियर एंगल, लीनियर पेयर से, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल से, अल्टरनेट एंगल से आप चेक कर सकते हैं पैरेलल लाइन है या नहीं। 3 प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ, वही 3 प्रॉपर्टी इसमें लगी हैं। तो चैप्टर 6 हो गया फिनिश, एनसीईआरटी का चैप्टर था। सारे पार्ट एक एक क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मैं सर फिर मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।